दोस्तों, आपने कभी सोचा है ये जो घने जंगल हैं, जहाँ पेड़ पौधे, जानवर और नदियाँ मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं, और दूसरी तरफ ये रेगिस्तान जहाँ सिर्फ रेत, गर्म हवाएं और दूर तक फैला सन्नाटा नजर आता है। आखिर ये सब कैसे बने? क्या रेगिस्तान पहले कभी समंदर थे और क्या जंगल हमेशा से ऐसे ही थे? आज हम आपको ले चलेंगे लाखों करोड़ों साल पुरानी उस कहानी में, जहाँ से जमीन, समंदर, जंगल और रेगिस्तान की शुरुआत हुई। लाखों साल पहले हमारी धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। पहले ये सिर्फ पिघला हुआ पत्थर और आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई, बादल बने, बारिशें शुरू हुई, फिर बारिश का पानी जमा हुआ और समंदर बने। इन्हीं समंदरों से जिंदगी की शुरुआत हुई, छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़ी बड़ी मछलियों तक। लेकिन जैसे जैसे धरती बदली, उसका मौसम भी बदलता गया। कहीं बहुत बारिश होती, कहीं बहुत सूखा पड़ता। यही फर्क जंगल और रेगिस्तान की बुनियाद बना। और दोस्तों, जंगल बनने की शुरुआत हुई बारिश और उपजाऊ मिट्टी से। जहाँ मौसम नम और ठंडा था, वहाँ बीज उगते रहे, छोटे छोटे पेड़ पौधे बने और फिर यही पेड़ झुंड में इकट्ठा हुए और यूं जंगलों का जन्म हुआ। जंगल उन्हीं इलाकों में बने जहाँ साल भर बारिश होती है, जैसे अमेज़न का जंगल, अफ्रीका का कांगो जंगल, भारत का सुंदरबन। और नदियाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे पेड़ पौधे और तेजी से उगते। अब सवाल आता है, अगर धरती पर इतना पानी था तो फिर रेगिस्तान कहाँ से आए? असल में रेगिस्तान वही जगह है जहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्म हवाएं मिट्टी को सुखा देती हैं। जहाँ पहाड़ बारिश को रोक देते हैं, वहाँ सूखा पड़ता है और धीरे धीरे रेत फैलने लगती है। बहुत से रेगिस्तान पहले वाकई समंदर थे, जैसे सहारा रेगिस्तान। वैज्ञानिकों ने वहाँ मछलियों और समुद्री जीवों की हड्डियाँ पाई हैं। इसका मतलब है कि लाखों साल पहले वहाँ समंदर हुआ करता था। लेकिन मौसम बदलते बदलते समंदर सूख गए और उनकी जगह रेगिस्तान बन गए। अब सवाल आता है, क्या रेगिस्तान सच में समंदर थे? जी हाँ, कई जगहों पर ऐसा हुआ। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, जो कभी हरा भरा हुआ करता था, वहाँ झीलें, नदियाँ और हरियाली थी। लेकिन जब मौसम बदल गया, बारिश रुक गई, तो जमीन सूखने लगी और आखिरकार वो इलाका रेगिस्तान बन गया। अरब का रेगिस्तान भी कई समंदर के नीचे था। वहाँ आज भी तेल, पेट्रोलियम और गैस इसलिए मिलती है क्योंकि पहले वहाँ समुद्री जीव रहते थे। मतलब ये है कि आज जो रेत आप देखते हैं, वो दरअसल कभी समंदर का तल था। जंगल और रेगिस्तान दोनों ही धरती की कहानी के हिस्से हैं। जंगल जिंदगी से भरे होते हैं, पेड़, जानवर, नदियाँ और बारिश, जबकि रेगिस्तान सूखे और वीराने होते हैं। लेकिन वहाँ भी ऊंट, सांप, बिच्छू और कुछ खास पौधे जैसे कैक्टस मिलते हैं। दोनों जगह इंसानों ने अपने अपने तरीके से रहना सीख लिया। जंगल में लोग लकड़ी, फल और शिकार पर जीते थे, जबकि रेगिस्तान में लोग ऊंट, खजूर और पानी के छोटे छोटे स्रोत पर जिंदा रहते थे। धरती पर जंगल और रेगिस्तान हमेशा स्थायी नहीं रहते। कभी जंगल सूखकर रेगिस्तान बन जाते हैं और कभी रेगिस्तान में बारिश हो तो वहाँ पेड़ पौधे उगने लगते हैं। जैसे थार रेगिस्तान में भी कई जगह लोग खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ कभी कभी मानसून की बारिश आ जाती है। इंसान ने हमेशा जंगल और रेगिस्तान से सीखा। जंगल से लकड़ी, दवा, खाने पीने की चीजें मिली। रेगिस्तान से ऊंट, नमक और व्यापार के रास्ते बने। सदियों पहले कारवां ऊंटों के सहारे रेगिस्तान पार करते और एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते। जंगलों के रास्ते भी इंसानों ने खोजे और सभ्यताएं बसाई। तो दोस्तों, जंगल और रेगिस्तान दोनों ही हमारी धरती की बड़ी कहानियों का हिस्सा हैं। जंगल बताते हैं कि धरती में जिंदगी कैसे पलती है और रेगिस्तान याद दिलाते हैं कि मौसम और वक्त सब कुछ बदल सकता है।